हर घर तक ये बात पहुंचाओगे? पहुंचाएंगे। क्या आप ये भी कहोगे कि 15 साल में भाजपा ने कभी गौ माता के लिए गौशाला नहीं खोली, लेकिन कमलनाथ जी की सरकार ने 15 महीने में हर जनपद में, पूरे प्रदेश के हर जनपद में 10 से 15 गौशालाएं खोली गौ माता के लिए। लेकिन ये इतने बेशरम लोग हैं, सरकार जैसे इनकी बनी तो वो योजना भी बंद। लेकिन चिंता मत करो, बात सिर्फ 3 महीने की रह गई है। सरकार हमारी बनेगी तो पुनः जहां जहां जगह उपलब्ध होगी, जिन जिन पंचायतों में मांग की जाएगी, वहां पर कांग्रेस की सरकार गौशालाएं खुलाएंगी, ताकि जो निराश्रित गौ माताएं सड़कों पे आजकल घूम रही है उससे कहीं ना कहीं राहत मिले सभी को। सबकी भावना भी ऐसी है, सबकी चिंता कांग्रेस पार्टी सबको जारी रखेंगे। इसमें अनेक किसान हैं जो रह गए थे क्योंकि हमको पूरे 5 साल नहीं मिल पाए। लेकिन अगर भाजपा की नीयत साफ होती तो आखिर कर्ज माफी की योजना कोई पार्टी की नहीं थी, कोई दल की नहीं थी, प्रशासन की योजना थी। तो अगर ये लोग चाहते तो शेष कर्ज माफी पूरी कर सकते थे, लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं थी। हमारा आज भी वादा है और हम प्रतिबद्ध हैं कि सरकार बनने पर एक एक किसान जिसकी कर्ज माफी पूरी नहीं हो पाई है, चाहे कर्जा 80,000 का हो, 1.25 लाख का हो, 2 लाख का हो, 2.5 लाख का हो, हम माफ करेंगे 2 लाख। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आप प्रतिक्रिया देगी? अनेकों थे, आप याद करें जब सरकार हमारी भी थी 15 महीने के लिए, तो अनेकों हम युवाओं को मौका दिया था। उसमें प्रेमल सिंह जी भी थे, मैं भी था, हमारे पूर्व अध्यक्ष जीतू भाई भी थे, और भी अनेक हमारे ऐसे सुरेंद्र बघेल जी भी थे, करण माडल जी भी थे, अनेकों और हमारे ऐसे युवा थे जिनको कमलनाथ जी कांग्रेस ने मौका दिया था। और इस बार भी अगर हम देखें तो सिर्फ बात मंत्री पद की नहीं है, बल्कि विधायक उम्मीदवार के रूप में भी अनेकों युवाओं को मौका मिला। कांग्रेस जिन लोगों ने लगातार 5 साल जनता के बीच काम किया है, जिन लोगों ने निस्वार्थ रूप से विकास में जनता के बीच हाजिर हुए हैं, और इसमें क्योंकि अब समय का पास आ गया है तो आपको जानकारी होगी कि हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जी भी भोपाल में है, कल से रणदीप सुरजेवाला जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनकी बैठक लगातार जारी है सभी के साथ में, और सभी लोग मिलकर, कमलनाथ जी हमारे अध्यक्ष हैं और अनेक और नेता उसमें शामिल हैं, तो उन सब के द्वारा ही इसमें चयन किया जाएगा। और उसमें हमारा यही प्रयास रहेगा कि जो व्यक्ति लोकप्रिय हो जनता के बीच में, जनता जिसकी मांग कर रही है, उस आधार पर हम चयन करेंगे। आपने इसलिए हो क्योंकि जनता चाहती है कि एक विधायक ऐसा रहे जो उनके बीच रहे, उनकी सेवा के लिए हाजिर रहे, निष्पक्ष रूप से काम करे। और आज जो हम स्थिति देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, जहाँ जहाँ विधायक कांग्रेस का नहीं है, जनता को इस बात का एहसास भी हो रहा है कि अगर विधायक कांग्रेस का होता तो वो भारतीय जनता की हित की करता। लेकिन जहाँ जहाँ विधायक भाजपा के हैं, ना तो वो कुछ कर पा रहे हैं। आज अगर हम देखें तो पूरे प्रदेश में सूखा हो गया है। आज हर किसान की मांग है कि सूखा घोषित हो, लेकिन मैंने खुद इसका पत्र लिखा था कुछ दिन पहले गुना जिले में। लेकिन यहाँ पर जहाँ जहाँ विधायक भाजपा के हैं वो ऐसी मांग नहीं कहीं कर रहे हैं। 2019 में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि रसोई गैस तो आपके यहाँ भी आती होगी, अगर आपको 450 में टंकी मिली हो तो हम मामू बना रहे हैं, और नहीं मिली है तो वो मामू बना रहे हैं। ये बात स्पष्ट होती है। आने वाले समय में आप क्या करते हैं? 150 के पार 150 के पार बीजेपी 200 बार का नारा लेकर चल रही है। पिछली बार भी लगाया था। कुल मिला के बात इतनी सी है कि कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। 1 साल का मौका, एक बजट की सरकार कांग्रेस पार्टी को मिली 2018-19 के चुनाव के बाद 19-20, और एक बजट में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि 28,000 से बढ़ाकर 51,000 की गई। 300 रुपये की पेंशन 600 रुपये की गई। 17 लाख किसान भाइयों के बिजली के बिल आधे किए गए, और 100 रुपये 100 यूनिट योजना के अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों को लाभान्वित किया गया। ये मैं 18 साल की उपलब्धि नहीं बता रहा हूँ, 1 साल की उपलब्धि बता रहा हूँ। वर्तमान समय में देखिए, बिजली तो उत्पादन क्षमता ही मध्य प्रदेश जनरेटिंग कंपनी की समाप्त हो गई है। अब उत्पादन क्षमता ही नहीं होगी अगर कंपनी में, वो उत्पादन ही नहीं कर पाएंगे। आईपीपी जो प्राइवेट बिजली घरों से लोग इनने करार कर रखे हैं, उनका करोड़ों रुपया सरकार के ऊपर बकाया है, तो पेनल्टी सरकार से वसूल कर रहे हैं और बिजली भी नहीं दे रहे हैं। सरदार सरोवर बांध में जहां मध्य प्रदेश का 63% हिस्सा बिजली का है,
वहाँ 10 से 15% ड्रॉल हो रहा है। मतलब सरदार सरोवर से हमें 63% बिजली जो उत्पादित होती है वो मिलनी चाहिए, उसके जगह हम 15% बिजली ले रहे हैं, क्योंकि अगर उससे ज्यादा लेंगे तो शायद मुख्यमंत्री जी की कुर्सी चली जाएगी। आप कह रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश में कर लिया है। यही तो अंतर है। शिवराज सिंह जी बता रहे हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कि कितनी उत्पादन क्षमता है, पर वो उत्पादन क्षमता पूरी क्षमता पे काम ही नहीं कर रही है ना, तो उतनी उत्पादन क्षमता है ही नहीं। और जो आपने करार कर रखे हैं, आपने भले ही 50 मेगावाट का करार कर रखा हो, 100 मेगावाट का करार किसी प्राइवेट कंपनी के साथ कर रखा हो, पर अगर आपने भुगतान 10 मेगावाट का किया है तो 10 मेगावाट ही आपको देगा। क्या लाडली बिल्कुल नहीं हुई है। लाडली बहना योजना की पोल खुल चुकी है, सब जानते हैं कि किस प्रकार से शिवराज सिंह जी ने पहले घोषणा की थी कि हर महिला को ये नारी लाडली बहना योजना के माध्यम से सहायता राशि मिलेगी। उसके बाद उन्होंने कह दिया 23 वर्ष से ऊपर की नहीं मिलेगी, नीचे की नहीं मिलेगी। उसके बाद 60 वर्ष से ऊपर का इनने वो राइडर लगा दिया। अब ट्रैक्टर की भी मांग रहे हैं कि जिस परिवार में ट्रैक्टर है उसको महिला के नाम से, महिला के नाम से, महिला के नाम से किसके यहाँ ट्रैक्टर है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि 5 महीने का पैसा डाल के 5 साल की सरकार खरीदना चाहते हैं शिवराज सिंह। ये स्पष्ट महिला वर्ग के बीच में भी गया है। हमारी मातृशक्ति, मध्य प्रदेश की मातृशक्ति इतनी मजबूत है कि इन जुमलों में नहीं आने वाले। लगभग को भी हमने दिलाया था उस समय 95 करोड़ रुपया जीरापुर को मिला था, 93 करोड़ रुपया खिलचीपुर को मिला था। इसी प्रकार से लगभग 100 करोड़ रुपया ब्यावरा और नरसिंहगढ़ को भी 14 तहसीलों को मिला था। तो इनके हित में कमलनाथ जी के निर्णय के और जिस प्रकार से फसल बीमे की राशि का क्लेम 2019 में आया है, आज राजगढ़ में आप सर्वे करके देख लें, वैसा पिछले 5 साल में कभी नहीं आया। नाम तो मुझे नहीं मालूम कौन से चल रहे हैं, जो आपने देखे होंगे उन्हीं